में लेकर आई हूँ अपनी कहानी अपराधी आत्मा का 11वां भाग। तो चलिए जानते हैं कहानी के 11वें भाग में आगे क्या होने वाला था। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है, कहानी और उसके पात्रों से अच्छी तरह से रूबरू होने के लिए कृपया कहानी के पिछले भागों को अच्छी तरह से देखकर और सुनकर आएं। और मेरा सभी दर्शकों से ये निवेदन भी है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो उसको हाइप भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कहानी के अगले भाग यानी 11वें भाग में आगे क्या होने वाला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब चंदन को दोबारा बिरजू की आवाज़ नहीं आई तो वह अंदर जाने लगा। जैसे ही उसने अंदर पांव रखा तो एक अजीब सी शक्ति ने उसको पीछे खींच लिया। चंदन जैसे ही बाहर गिरा उसको अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। उन आवाज़ों के बीच में उसके दोस्त बिरजू के रोने की आवाज़ भी थी। अपने दोस्त की रोने की आवाज़ सुनकर चंदन वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उस रात उस घर से ऐसी ही आवाज़ें आती रहीं। अगले दिन मूसुफ खान के पास सुबह के समय नरेश व मीरा पहुंच गए। उस समय मूसुफ खान नमाज अदा कर रहे थे। जब वह नमाज अदा कर रहे थे, उनकी नमाज अदा करने के बाद नरेश व मीरा के पास आए तो वह नरेश से बोले, मूसुफ खान, उन आत्माओं ने कल रात भी तुम्हारे घर में एक इंसान को मार दिया है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो फिर वहां पर न जाने कितनी आत्माएं इकट्ठी हो जाएंगी। नरेश, आप बस हमें इन आत्माओं से छुटकारा दिलवा दो। बस आप इतना कर दीजिए हमारे लिए। मूसुफ खान, हमें जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना होगा। मूसुफ खान कुछ देर सोच कर बोले, आज नहीं जा सकता मैं। तुमको पहले ही कहा था कि अभी 10 दिन मेरे पास समय नहीं है। तब तक तुमको यहीं रुकना पड़ेगा, यहीं रुकना होगा तुम्हें। नरेश, आपने अभी कहा कि जल्दी कुछ करना होगा। मेरे घर की वजह से मेरे पड़ोसी न जाने क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। कुछ देर सोचकर मूसुफ खान बोले, मैं अपने कुछ काम देर से कर लूँगा। तुम मुझे 5 दिन का समय दे दो। नरेश व मीरा ने हामी भर दी। अब वह दोनों बेहद खुश थे। 5 दिन बाद मूसुफ खान के साथ नरेश व मीरा बस में बैठ गए। वह दिन में नरेश के घर पर आ गए। नरेश के घर के बाहर जंगली बेलों ने कब्जा कर लिया था। उनके पड़ोसी वहां से सभी लोग भागने लगे थे। आसपास से सब इधर उधर तितर बितर हो गए। मूसुफ खान ने नरेश के घर के बाहर जाकर एक ताबीज को लगाया तो वह ताबीज लाल रंग का हो गया। उस ताबीज के रंग को देखकर मूसुफ खान बोले, इस घर को ना जाने कितनी आत्माओं ने अपने काबू में कर रखा है। यह बोलकर मूसुफ खान ने थैले में से एक बोतल निकाली। उस बोतल के अंदर पानी था। उस पानी को जैसे ही मूसुफ खान ने उनके गेट पर फेंका तो उस गेट से धुआं निकलने लगा। धुआं निकलने के बाद अंदर धूम रही सी इस तरीके से आवाज आ रही थी और घूम रही सभी आत्माएं एक जगह स्थिर हो गई। अब मूसुफ खान ने गेट को खोला और घर के अंदर पहुंच गए। मूसुफ खान ने पीछे पीछे नरेश व मीरा भी आने के लिए दोनों को इजाजत दे दी थी। कमरे का मुख्य दरवाजा खोलते ही घर के अंदर से बहुत बदबू आने लगी थी। उन तीनों ने मुंह को ढक लिया था। वह कदम धीरे धीरे रख रहे थे। कुछ कदम दूर चले ही थे कि उनको बिरजू की लाश पड़ी दिखाई दी। बिरजू की लाश को कीड़े खा रहे थे। उसका चेहरा पूरी तरह से कीड़ों ने खा लिया था।
बिरजू की सड़ रही लाश की वजह से उस घर में बदबू आ रही थी। मीरा तो बिरजू की लाश को देखकर बहुत घबरा सी गई। लाश को देखकर उल्टियां भी करने लग गई। उसकी लाश के पास से जब वह दूसरे कमरे में गई तो उस कमरे में बहुत अंधेरा था। उस कमरे की लाइट को जब नरेश ने जलाया तो बल्ब जलते ही तुरंत अंधेरा हो गया। ये देखकर मूसुफ खान बोला, होशियार रहना, अब कुछ भी भयानक हो सकता है, तुम बस मुझ पर विश्वास रखना। यह बोलकर मूसुफ खान आगे की तरफ बढ़ गए। वह अब नरेश व मीरा से दूर जा चुके थे। तभी मीरा को पीछे से किसी ने खींचा। मीरा चिल्लाने लगी तो उसके पीछे खड़ा वह आदमी मूसुफ खान की आवाज में बोला, चिल्लाओ मत, चुपचाप मेरे साथ चलो। अगर उस आत्मा ने तुम्हारी चीख सुन ली तो वह तुमको मार देगी। मूसुफ खान ने ऐसा कहने की वजह से मीरा उनके कंधे पर हाथ रखकर उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मूसुफ खान उसको एक अन्य कमरे के अंदर ले गए। उस कमरे में पहले से ही नरेश, उनका पड़ोसी अहमद और एक महिला मुंह ढककर बैठी थी। मीरा के आते ही नरेश बोला, नरेश, आपने बहुत अच्छा किया खान साहब, जो आप मेरी बीवी को ले आए। मूसुफ खान, तुम लोगों को बचाना ही तो मेरा फर्ज है। मीरा नरेश के साथ अहमद और उस औरत को देखकर बोली, आप लोग यहाँ कैसे? घर के अंदर तो हम तीनों आए थे। अहमद ने मीरा को कहा, हम तुम दोनों के आने से पहले यहाँ पर आए थे। उस शैतान जिन्न के डर की वजह से हम यहाँ पर बंद हैं। मीरा ने फिर उस औरत की तरफ देखा और बोला, तुम कौन हो? तुम्हें पहले नहीं देखा मैंने। नीचे सिर झुकाकर बैठी उस औरत ने जैसे ही मुंह उठाया तो उसका चेहरा देखकर मीरा जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस औरत के गाल से उसके दांत साफ दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा आधा कटा हुआ था। वह औरत मीरा की तरफ हंसकर बोली। मीरा ने डरते हुए जब मूसुफ खान की तरफ देखा तो वह फिर से चिल्लाने लगी। मूसुफ खान अब एक बड़े शरीर वाला दानव बन चुका था। जोर जोर से चिल्लाते हुए मीरा नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उसके चीखने की आवाज जब दूसरे कमरे में घूम रहे मूसुफ खान के कान में पड़ी तो वह अपने साथ चल रहे नरेश को बोला, मूसुफ खान, लगता है मीरा अब उस शैतान के वश में है। मीरा को जल्दी ढूंढना होगा। अगर जरा सी भी देर की तो वो उसे मार देगा। यह सुनकर नरेश ने डरावनी सूरत बनाकर हैरानी से मूसुफ खान से पूछा, मीरा तो आपके पीछे पीछे थी, वह आपके पीछे से कहाँ चली गई? मूसुफ खान, वह उसके जाल में फंस गई होगी। नरेश, लेकिन कैसे? मूसुफ खान, वह जिन रूप बदलने में माहिर है, उसने मेरा या तुम्हारा रूप धरकर उसको बहकाया होगा। अब मैं ले जाओ। नरेश, मेरे हिसाब से पिछले कमरे में होनी चाहिए, आप मेरे साथ चलो। नरेश व मूसुफ खान जब कमरे के अंदर गए, उस कमरे में मीरा बेहोश पड़ी हुई थी। नरेश ने उसको हिलाया तो मीरा रोते हुए जागी। उठते ही मीरा नरेश को धक्का मारते हुए बोली, दूर हो जाओ मुझसे, तुम मेरे पति नहीं हो। यह सुनकर नरेश मीरा की तरफ बढ़ता हुआ बोला, डरो नहीं, मैं नरेश ही हूँ। मीरा को डरा हुआ देखकर मूसुफ खान ने उसके ऊपर पवित्र पानी छिड़का तो मीरा फिर से बेहोश हो गई। उसके बेहोश होने के बाद मूसुफ खान नरेश को बोले, तुम मेरे साथ चलो। नरेश मीरा की तरफ देखता हुआ बोला, मीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। नरेश, यहाँ पर मीरा का ख्याल कौन रखेगा?
मूसुफ खान, जो यह पानी मैंने इसके ऊपर छिड़का है वह इसकी रक्षा करेगा। अब तुम समय ज़ाया न करो। अगर रात हो गई तो फिर इनको काबू करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। रात को इनकी शैतानी शक्ति ज़्यादा हो जाती है। मीरा को वहीं पड़ा छोड़कर नरेश मूसुफ खान के साथ चला गया। वह दोनों रसोई के अंदर जाते हैं। रसोई के अंदर एक महिला कुछ बना रही थी। मूसुफ खान ने इशारे से नरेश को चुप रहने के लिए कहा। मूसुफ खान ने वह पवित्र पानी निकाला और उस औरत के ऊपर छिड़क दिया। पानी के गिरते ही वह औरत पीछे मुड़कर जोर शोर से चीखने लगी। उसके पास जाकर मूसुफ खान बोले, अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे को जलन महसूस करवाई है। अगर तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे साथ यहाँ पर कौन कौन है तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। बताओ मुझे कितने लोग हैं? उस शैतान जिन की वजह से हम यहाँ पर आए हैं। तुम मुझे कुछ मत करना, मैं यहाँ से जा रही हूँ, ऐसा उस औरत ने कहा। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी का अगला हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इस कहानी के अगले भाग का। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, धन्यवाद।